हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेलर सीरीज़ का हम कब अप्लाई करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, और इससे रिगार्डिंग हमारे पास जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, गेट CSIR में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है गेट 2018 में। इसमें मेरे पास एक फंक्शन है e⁻z प्लस साइन z अबाउट z इक्वल टू पाई। मैंने कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है z माइनस पाई स्क्वायर। तो इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? एक मेरे पास 2007 का क्वेश्चन है, ये भी कॉम्प्लेक्स पे बेस्ड है। e⁻z की हमने लीनियर अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करनी है अबाउट z इक्वल टू 2। एक मैंने CSIR का क्वेश्चन लिया हुआ दिसंबर 2012। ये जो क्वेश्चन है दिस इज ऑन रियल एनालिसिस। cos x लिया हुआ वेयर x इज अ रियल नंबर। सो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अगर हमें कॉम्प्लेक्स में डील करना आ जाता है क्वेश्चन को, तो हम रियल में भी सेम मेथड से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। सो टेलर सीरीज जो है ये मेथड दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, रियल नंबर पे भी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी। हम दो मेथड डिस्कस करते हैं, फिर हम देखते हैं दोनों मेथड जो है, एक मेथड है आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन और दूसरा है जिसमें हम टेलर सीरीज को मैक्लॉरियन में कन्वर्ट करके फिर एक्सपेंशन करते हैं। सो दोनों मेथड जो है वो एप्लीकेबल होते हैं हर क्वेश्चन पे, लेकिन मैटर करता है कि हमने टाइम सेव करना है। हमने जो मिनट्स का क्वेश्चन है उसको सेकेंड्स में सॉल्व करना है। सो अपने टाइम को सेविंग करने के लिए हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा ईजिली सॉल्व हो जाता है, कौन सा मेथड जो है वो करने से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है, वो हम एग्जाम में फिर प्रेफर करते हैं। सो देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। सो फर्स्ट मेथड जो है वो हमारे पास है मेथड 1। सो मेथड 1 में हम लोग करते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। सो उसके वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वी हैव fz इक्वल टू f ऑफ a प्लस f डैश a इंटू z माइनस a बाई 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश a बाई 2 फैक्टोरियल इंटू z माइनस a स्क्वायर एंड सो ऑन। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स में डील कर रहे हैं तो हम z यूज़ करेंगे, अगर हम रियल में डील कर रहे हैं देन हम लोग x जो है वो यूज़ करते हैं। सो ये मेथड जो है वो कब एप्लीकेबल है? हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू एवरी पॉइंट, टू एवरी फंक्शन। बट ये है कि ये मेथड हम कब प्रेफर करते हैं? यहाँ पे हमें डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, f डैश a, f डबल डैश a, f ट्रिपल डैश a। फिर जिस फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने इजी होते हैं वहाँ पे हम लोग मेथड 1 जो है वो अप्लाई करते हैं। सो देखते हैं कि कोई क्वेश्चन जिसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। सो ये एग्जांपल मैंने ली है, दिस वाज द गेट 2008 क्वेश्चन। सो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे। मुझे fz गिवन है e⁻z प्लस साइन z। इसके मैंने अबाउट z इक्वल टू पाई कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है z माइनस पाई स्क्वायर। सो मैं इस मेथड का यूज़ करी हूँ। यहाँ पे मेरे पास z माइनस a की पावर्स आ रही हैं। सो इट मीन्स मैं यहाँ से कंपेयर कर लूँगी z अबाउट z इक्वल टू जो गिवन होएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a अबाउट z इक्वल टू a। सो a जो है वो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी पाई, वहाँ से a की वैल्यू आ गई। देन मुझे कोफिशिएंट चाहिए सिंपल z माइनस पाई स्क्वायर का। तो z माइनस पाई स्क्वायर यहाँ से आएगी टर्म, तो उसका कोफिशिएंट क्या होएगा? f डबल डैश a बाई 2 फैक्टोरियल। सो इट विल बी f डबल डैश पाई बाई 2 फैक्टोरियल। सो मुझे ये मेथड अगर अप्लाई करना है तो डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करके x को पाई पुट कर देना एंड डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, दैट विल बी द आंसर। सो अगर इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालना इजी है, डबल डेरिवेटिव, तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। सो मेरे पास fz है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करूँगी f डैश z। f डैश z जो होएगा e⁻z प्लस कॉस z, ईजिली फाइंड हो गया। देन मैं फाइंड आउट करूँगी डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव मेरे पास आएगा e⁻z और माइनस साइन z। अब मैं z को जो है वो पॉइंट पुट कर दूंगी, दैट पॉइंट इज पाई। सो इट विल बी e⁻पाई माइनस साइन पाई। सो साइन पाई की जो वैल्यू है दैट इज 0। सो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी e⁻पाई। सो कोफिशिएंट विल बी दिस वन। सो कोफिशिएंट हमारे पास हो जाएगा e⁻पाई बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल is 2. So 1/2 into e⁻पाई. So it will be 0.5 into e⁻5.
सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बिकॉज डेरिवेटिव इजी था निकालना, इसलिए मेथड 1 जो है वो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमें इतनी एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ वही कोफिशिएंट पिक करना और कोफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट कर लेना। सो दिस वाज मेथड 1 जिससे हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ मेथड 2। मेथड 2 से हम लोग क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं मेथड 2 से एक्सप्लेन करना बताऊँगी। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जजमेंट से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा मेथड लगाया जाए जिससे वो जल्दी सॉल्व हो जाए। सो मेथड 2 में हमारे पास क्या होता है, इसमें हम लोग टेलर सीरीज़ को कन्वर्ट करते हैं इनटू मैक्लॉरियन सीरीज़। मैक्लॉरियन सीरीज़ हमारे पास क्या होती है, जो टेलर सीरीज़ है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट हो सकती है, लेकिन मैक्लॉरियन सीरीज़ जो है वो ज़ीरो के अबाउट ही होती है। सो हम लोग किसी भी पॉइंट को ज़ीरो पे शिफ्ट करते हैं। जैसे मुझे z इक्वल टू, अभी मैंने क्वेश्चन किया z इक्वल टू पाई के अबाउट जो है वो टेलर सीरीज फाइंड आउट करनी थी, जब कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगी, उसको शिफ्ट करूँगी। कैसे शिफ्ट करते हैं, हम पाई को शिफ्ट कर देते हैं z माइनस पाई, दैट विल बी 0, और इस वैल्यू को हम t सपोज कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा t क्या हो जाएगा, 0। सो हम z माइनस पाई को t पुट कर देते हैं, या फिर हम ये कह लें कि z को हम पाई प्लस t पुट कर देते हैं। जो अब हमारी सीरीज़ है वो z इक्वल टू पाई के बजाय t इक्वल टू 0 पे शिफ्ट हो जाएगी। देन हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसकी एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसी के बारे में करते हैं। एफ जेड इक्वल टू ई रेस टू पावर z प्लस साइन z, ये मैंने फाइंड आउट करनी थी अबाउट z इक्वल टू पाई। तो मैंने पाई शिफ्ट किया, z माइनस पाई को t पुट किया, तो दैट विल बी 0। अब मैं क्या करूँगी, z को यहाँ से मैं z की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी, दैट विल बी पाई प्लस t। तो मेरा फंक्शन जो है वो t में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एफ टी विल बी ई रेस टू पावर t इंटू प्लस पाई प्लस साइन, z को मैं पुट कर दूँगी पाई प्लस t और t प्लस पाई, इट विल बी ई रेस टू पावर t इंटू ई रेस टू पावर पाई, और ये मेरे पास आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस साइन t। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एट t इक्वल टू 0 हो गया। सो मैंने t z माइनस पाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था, अब मैं क्या फाइंड आउट करूँगी, t स्क्वेयर का कोफिशिएंट। उसके लिए मैं इसकी एक्सपेंशन कर लूँगी कि मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो टर्म आ रही है वो t में आ रही है, साइन जो है वो t में आ रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपल पावर सीरीज मेथड से इनको एक्सपेंड कर लेंगे। ई रेस टू पावर t की एक्सपेंशन लगा देते हैं, दैट इज़ 1 प्लस टी बाई 1 फैक्टोरियल टी स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इंटू ई रेस टू पावर पाई, माइनस इसी तरह से हम लोग साइन t की लगा देते हैं 1 टी माइनस बाई 1 फैक्टोरियल माइनस टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस टी 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। सो मुझे पूरी सीरीज ओपन करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्वेश्चन के हिसाब से डील करना है। क्वेश्चन था टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट, z माइनस पाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट या फिर टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट, तो यहाँ से मैं टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट देखूंगी। यहाँ पे मेरे पास टी स्क्वेयर यहाँ से आ रहा है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होएगा, 1/2 फैक्टोरियल इंटू ई रेस टू पावर पाई। आगे मैंने मूव किया, यहाँ से मेरे पास टी स्क्वेयर की कोई टर्म नहीं आ रही, इट मीन्स यहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 0। सो इट विल बी ई रेस टू पावर पाई बाई 2, सो अगेन आंसर विल बी 0.5 इंटू ई रेस टू पावर 5। सो इस वे से हम लोग जो है वो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोनों मेथड जो है उससे आंसर आ जाएगा हमारे पास, जैसे मैंने आपको शो कर दिया, लेकिन कौन सा मेथड कब लगाना है वो डिपेंड करता है। अगर तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना इजी है तो हम लोग मेथड 1 अप्लाई करते हैं। अगर उस फंक्शन की जो है वो एक्सपेंशन, जैसे हमारे पास ई रेस टू पावर टी आ गया, साइन टी आ गया, कॉस टी आ गया, इनके हमें एक्सपेंशन के फॉर्मूलेस पता होते हैं, तो अगर हमें वो करना ईजी लग रही है तो हम लोग वो मेथड अप्लाई करते हैं। इफ़ डेरिवेटिव इज इजी देन गो विद मेथड 1। अगर डेरिवेशन डिफ़िकल्ट हो रही है देन हम लोग जो है वो मेथड 2 जो है वो अप्लाई करते हैं। जो क्वेश्चन नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी गेट का क्वेश्चन है हमारे पास। फॉर द फंक्शन ई रेज़्ड टू पावर माइनस जेड द लीनियर अप्रॉक्सीमेशन। लीनियर अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, सपोज मैं एक सीरीज़ लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग एफ ऑफ ए टर्म्स, टेलर सीरीज़ लिख रही हूँ, देन z माइनस ए इंटू एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म होएगी z स्क्वेयर एफ डबल डैश ए ओवर 2 फैक्टोरियल।
थर्ड जो है वो हमारे पास जेड क्यूब की टर्म होएगी, देन Z4। लीनियर टर्म्स तक लेनी है हमने। लीनियर अप्रॉक्सीमेशन का मीन्स मैंने सारी सीरीज नहीं निकालनी, उसको अप्रॉक्सीमेट करना है अप टू लीनियर टर्म। सो मेरे पास लीनियर टर्म जो है वो यहाँ तक बनती है। अगर हम मेरे पास क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन होती देन मैं ये टर्म नेक्स्ट इंक्लूड कर लेती। अगर सपोज मेरे पास क्यूबिक अप्रॉक्सीमेशन होती देन मैं नेक्स्ट टर्म जो है वो इंक्लूड करती। सो वो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन का मतलब कि हमने z-a की पावर कितनी लेनी है, लीनियर पावर तक लेनी है, मतलब 1 पावर तक हमने कंसिडर करना है। सो मैंने जो है इस फंक्शन की f(z) फंक्शन है, सो f(z) फंक्शन है हमारे पास e⁻⁻z अराउंड z इक्वल टू 2। इसके लीनियर अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करनी है, मीन्स मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व करना है। तो दो मेथड है, मेथड 1 एंड 2। मेथड 1 हम लगा लेते हैं अगर डेरिवेटिव इजी हो। सो फंक्शन है मेरे पास e⁻⁻z, इसका डेरिवेटिव लेना इजी है इसलिए हम मेथड 1 ही यूज़ करेंगे। मेथड 2 भी लगा सकते हो लेकिन मेथड 1 जो है वो इजीली एप्लीकेबल है इसलिए हम मेथड 1 लगा लेते हैं। सो f(z) जो है हमारे पास है अबाउट z इक्वल टू 2 है, तो हम लोग के पास a की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। देन जो सीरीज़ है अप्रॉक्सीमेट सीरीज़, क्योंकि मुझे यहाँ पे f(a) एंड f'(a) z-a/1 फैक्टोरियल तक की जाना है, नेक्स्ट टर्म नहीं लेनी। अप्रॉक्सीमेट सीरीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो मैं दो ही टर्म्स जो है वो कंसिडर करूँगी। वो दो टर्म्स के लिए मुझे a की वैल्यू पता है, मुझे चाहिए fa एंड f'(a). सो fa मीन्स f(2). सो f(2) हम यहाँ पे पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी e⁻⁻2। f'(2) के लिए हम लोग इसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेटिव जो है e⁻⁻z का होएगा -e⁻⁻z। देन मैं z को 2 पुट कर दूंगी, इट विल बी माइनस ऑफ e⁻⁻2। सो ये हमारे पास f'(2) की वैल्यू आ गई। ये सभी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इट विल बी e⁻⁻2 प्लस डेरिवेटिव विल बी माइनस ऑफ e⁻⁻2 इंटू z-2। e⁻⁻2 जो है वो दोनों टर्म से कॉमन आ सकता है, सो इट विल बी 1 प्लस z-2। सो माइनस विल बी चेंज टू माइनस z एंड इट विल बी प्लस 2। सो e⁻⁻2 इंटू 3 - z। सो हमारे पास लीनियर अप्रॉक्सीमेशन जो है ये वैल्यू आ जाएगी। सो इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे डेरिवेटिव इजी था इसलिए हमने मेथड 1 से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज ऑफ CSIR क्वेश्चन। सो दिस इज CSIR क्वेश्चन, जिसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ f(x) log of cos hyperbolic x। x इज अ रियल नंबर, एट x इक्वल टू 0 हमने जो सीरीज़ है वो फाइंड आउट करनी है। जो उसके फर्स्ट 2 टर्म्स हैं सीरीज़ के, हमने ये प्रूव करना है कि इनमें से कौन सी आएगी, वो चेक करना है। पहली बात तो ये रियल का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स का नहीं है, लेकिन हम लोग मेथड जो है वो सेम ही अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला जो है हमारे पास चेंज हो जाता है, f(x) आ जाएगा इक्वल टू f(a) प्लस f'(a) इंटू x माइनस a/1 फैक्टोरियल, मीन्स z की जगह पे हमारे पास a आ जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्लियर है जो x 0 के अबाउट फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स a की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। और पावर 4 तक जाना है, इस इट मीन्स हमें 4th डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा। सो मुझे f(0) निकालना है, f'(0) निकालना है, f'(0) निकालना है, f'(0) निकालना है, 4th डेरिवेटिव तक फाइंड आउट करना है। 4th डेरिवेटिव तक अपने डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने, उसके बाद x को 0 पुट कर लेना। सो मेरे पास log cos हाइपरबोलिक x है, मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँगी। मेरे पास जो है वो आ जाएगा 1/cos हाइपरबोलिक इंटू साइन, सो इट विल बी tan हाइपरबोलिक। सो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया tan हाइपरबोलिक x। सो फिर मैं x को 0 पुट कर दूँगी, मेरे पास f(0) की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से मैं f' फाइंड आउट करूँगी, वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होएगा। जैसे जैसे हम आगे डेरिवेटिव निकालेंगे वो टाइम कंज्यूम करेंगे, लेकिन इनमें से कोई ना कोई आंसर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर हम दूसरा मेथड लगाते हैं उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि हमें जो है इसकी एक्सपेंशन लिखनी पड़ेगी, फिर ऊपर आगे लॉग की लगी हुई है वो भी टाइम कंज्यूम करेगा। सो आप इस मेथड से कर सकते हो, अगर आपको कोई और मेथड नहीं दिमाग में रहा तो इससे लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताने लगी हूँ इस क्वेश्चन को
करने का। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग x इक्वल टू 0 के अबाउट निकाल रहे हैं, तो पहले तो ये है कि वो x इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम लोग ये शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ। और जहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इवन मेथड 2 भी हमारे लिए लगाना मुश्किल है, तो हम लोग उस केस में हम ये चीज़ देख सकते हैं। अगर हमें सीरीज़ दी हुई है, तो सीरीज़ दी है तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे एफ डैश एक्स। दिस इज़ जस्ट शॉर्टकट मेथड, तो हम हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन हाँ अगर सीरीज़ दी हुई है ऊपर नीचे और तब हम अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका डेरिवेटिव ले लो 1/sin x इंटू, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan हाइपरबोलिक x। सो मैं क्या करूँगी, अब f डैश एक्स tan हाइपरबोलिक x की एक्सपेंशन कर लूँगी, क्योंकि मुझे पूरी सीरीज़ नहीं गिवन, मुझे कुछ टर्म्स जो है वो गिवन है। सो tan हाइपरबोलिक x की आपको एक्सटेंशन जो है वो पता होनी चाहिए, दैट इज़ x माइनस 1/x³/3 प्लस 2/15 x⁵5 सो ऑन। मुझे बस 2 ही टर्म्स चाहिए वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने डेरिवेटिव यहाँ पे लिया तो इसमें भी डेरिवेटिव ही कंसिडर करना है, तो डेरिवेटिव 4 पावर तक है तो क्यूब तक आना चाहिए था। सो मुझे यही 2 टर्म्स चाहिए, आगे के टर्म्स नहीं चाहिए। सो मैं क्या करूँगी, अब मैं चारों ऑप्शंस का डेरिवेटिव लूँगी। अगर एक ही यूनिक आंसर आ जाता है तो दैट विल बी द आंसर। जैसे मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, इट विल बी -2x/2। सो फर्स्ट टर्म जो है वो -x आ रही है, सो वो तो मैच करेगी नहीं, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी कैंसल्ड आउट। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास होएगा 2x/2। सो फर्स्ट टर्म मैच कर रही है, तो मैं नेक्स्ट फाइंड आउट करूँगी, दैट विल बी 4/12x³। सो ये भी मैच कर रही है 1/3, सो ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट मैं फिर डेरिवेटिव नेक्स्ट टर्म्स का भी चेक कर लूँगी फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -x और इट विल बी 4/6। -x आ गया तो आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे लेना पड़ेगा हमारे पास, इट विल बी x एंड इट विल बी 4/6 x³। सो सेकेंड टर्म नहीं मैच की तो ये भी कैंसिल हो गया। सो एक ही ऑप्शन है, सो दिस विल बी द आंसर। सो ये इस शॉर्टकट मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हमें सीरीज़ गिवन हो। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें कोई कोफिशिएंट्स गिवन था, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, वो क्वेश्चन इस मेथड से नहीं सॉल्व होएगा। अगर मुझे टेलर सीरीज़ किसी की प्रूव करनी आ जाए या लॉरेंट सीरीज़ प्रूव करनी आ जाए, देन मैं ये मेथड जो है वो अप्लाई कर सकती हूँ। अगर सीरीज़ एक जैसे गिवन है तो वहाँ से चूज़ करना जो है वो ईजी हो जाता है, और अबाउट x इक्वल टू 0 हो तो ज़्यादा बेटर है। दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सो इससे बहुत ईजिली हम लोग ऑप्शन से, इसको हम ना शॉर्टकट वे बोलते हैं कि हमने आंसर से क्वेश्चन को जज करना। सो हमने चारों ऑप्शंस जो हैं वो उससे थोड़ा आइडिया लगाया कि कौन सा क्वेश्चन सही होएगा। सो अगर आप उस मेथड से करते तो आपको डेरिवेटिव निकालते निकालते कम से कम 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट्स यूज़ होने थे, लेकिन इस मेथड से करने में आपको सीरीज़ पता है तो आप सिर्फ 1 मिनट या आधा मिनट में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज द शॉर्टकट वे। और नेक्स्ट जो है हम लोग इसमें हमने टेलर सीरीज़ के क्वेश्चंस की डिस्कशन की है, नेक्स्ट हम करेंगे लॉरेंट सीरीज़।